परमेष्ठी नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पुण्डरावं स्मराम्यहम् पुण्डरावं स्मराम्यहम्। आज का सूत्र है अलावोती न सोई जा तवोती अहियाशय अलाभूति न सोई जा तोती अहियाशय तवोती अलावती न सोई जा। कभी इच्छा और आवश्यकता के अनुरूप उपलब्धि न हो या अल्प उपलब्धि हो, अस्वाद की उपलब्धि हो, या प्रतिकूल की उपलब्धि हो, जैसा हम चाहें वैसा न मिले, सुंदर सुखद और बहुत न मिले, अगर ऐसा अलाभ की स्थिति हो तो भी न सोई जा, किसी भी प्रकार का शोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ भी न मिला हो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ तो मिला हुआ है। कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ तमन्नाएं होती हैं, कुछ स्वप्न होते हैं, ये बात अलग है। कोई अभिलाषाएं होती हैं, ये बात अलग है। लेकिन कुछ भी हमारे पास न हो, कुछ भी न मिले ऐसा तो नहीं है, बहुत कुछ मिला हुआ है। लेकिन हमारी नज़र उस मिले हुए की तरफ नहीं जाती, मिले हुए का महत्व हम नहीं समझ सकते, या मिले हुए को भूल जाते हैं, मिले हुए के प्रति नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए आगे की अपेक्षाएं इच्छाएं पैदा होती। ऐसा होना भी स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। अगर इच्छाएं पैदा ही न हो, अभिलाषाएं हो ही न हो,
तो आदमी की गति कैसे होगी? अगर उसमें प्रयत्न करने पर भी अलाभ है, अल्प लाभ है या प्रतिकूल लाभ है या लाभ है ही नहीं, तो ऐसी अवस्था में भी न सोईचा, शोक नहीं करना, आर्त ध्यान नहीं करना, दुखी नहीं होना, उस अलाभ को भी स्वीकार करना, उस अल्प लाभ को भी स्वीकार करना। चलो नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मेरे पास है ना, बहुत कुछ तो है। चाहा और प्रयत्न किया, नहीं मिले कोई बात नहीं। उस न मिलने से हमारे जीवन की शांति अशांति में नहीं बदलनी चाहिए, सुख दुख में नहीं बदलना चाहिए। अगर अधिक लाभ न हो, प्राप्ति न हो, इच्छा की पूर्ति न हो, तो जो है उसमें हम प्रसन्न रह सकें, उसमें हमारे को समाधान लगे, उसमें हमारे को खुशी मिले, ऐसी जो साधना है, ऐसा जो सोच है, ऐसा दृष्टिकोण है, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। सिर्फ दृष्टिकोण को बदलने की बात है, सोच को बदलने की बात है। इसमें कौन सा बहुत बड़ा प्रयत्न लगता है? नहीं मिला ठीक है, अल्प मिला ठीक है, अनुकूल नहीं मिला तो भी ठीक है, बहुत कुछ तो हमारे पास है ना। उस न मिले हुए का दुख नहीं होना और मिले हुए का सुख समाप्त नहीं होना। उसकी खुशी अगर मौजूद रहती है, मिले हुए की प्रसन्नता अगर मौजूद रहती है, तो हमें कौन दुखी कर सकता है? उसके दुखी करने का, अशांत करने का कोई उपाय नहीं। और यही सोच, यही दृष्टिकोण, तबोत्ति यही आशय, मैं ये सबसे बड़ी तपस्या, ये तपस्या है, साधना, ये उपलब्धि, उसमें भी सहज रह जाते। दैनंदिन जो रोजमर्रे की आवश्यकता का अभाव होने से जो तप आदि करना पड़ता है, या उस अभाव में जीने की स्थिति अगर सामने आती है, तो भी तवोत्ति अहियाशय, अनायासी उस तप के प्रकरणों को प्राप्त करने से खुशी मनाए कि अरे आज तो हमने तप नहीं करना था, ये तप करने का प्रसंग आ गया, हमने भोजन नहीं छोड़ना था, छोड़ने का प्रसंग आया, ये अनाहार रहने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन ऐसा प्रसंग आया, तो उसको अहियाशय एक उपलब्धि के रूप में, चांस के रूप में, मौके के रूप में स्वीकार करे। ये तो अनायासी तप करने का मौका, चांस हमारे को मिल गया। अगर उसको हम मौका समझते हैं, चांस समझते हैं, एक तपस्या को उपलब्धि समझते हैं, तो हम धन्यवाद ही हो जाएंगे, शुक्र करेंगे। जिन्होंने नहीं दिया, जिनके कारण उपलब्ध नहीं हुआ, उनके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता का भाव आएगा। तो ऐसी स्थिति में एक तो अशांति, अप्रसन्नता और दुख की स्थिति नहीं रहेगी। दूसरी बात, हमारे जीवन में एक कृतज्ञता का भाव बढ़ता चला जाएगा, अहोभाव बढ़ेगा, धन्यवाद की वृत्ति बढ़ेगी। और तीसरी बात, जो हमारे पास उपलब्ध है उसका आनंद हमारे को आंदोलित करेगा, उसके आनंद को ग्रहण करने का, उसके आनंद को मनाने का, उस सुख को जीवन में धारण करने का मौका मिलेगा। जो है, जो उपलब्ध है, उस उपलब्ध को खुशीपूर्वक भोगने का, उपयोग करने का सुख हमारे को मिलेगा।
ऐसे प्रसंग भी हम कैसे सुख के प्रसंग में बदल सकते हैं, उसके लिए शास्त्रकारों ने ये सूत्र दिया है। अपने आप में अद्भुत सूत्र है, श्रेष्ठ सूत्र है, गहन सूत्र है, और हमारे को सभी प्रकार की अशांति और दुख से मुक्त करने का सूत्र है। अलाभोत्ति नसुइज्जा तवोत्ति अहियाशय। अलाभोत्ति न सोइज्जा तवोत्ति अहियाशय। अगर ये सूत्र हमारे दृष्टिकोण में उतर जाए तो दुखी होने का कोई चांस इस दुनिया में नहीं। और जो आनंद है, जो है उसमें नहीं मिला, जो सुख है, आनंद है, प्रसन्नता है, जो हमारे पास उपलब्ध है उस समय में, उपलब्ध साधनों में, उपलब्ध स्थितियों में, अगर वो आनंद नहीं मिला तो जो भी हम चाहेंगे या जो भी हम पालेंगे उसमें आनंद मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जो इस समय उपलब्ध है हमारे को, उसमें हमारे को आनंद नहीं है, तो हम जो चाहें हम पाएं उसमें आनंद उपलब्ध होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं हो सकती। जब हम वर्तमान में इस समय उपलब्ध स्थिति में, उपलब्ध सामानों में, उपलब्ध साधनों में, उपलब्ध वातावरण के अंदर प्रसन्न नहीं है, तो हम जो चाहें या हम प्राप्त करें उसमें ही हमारे को आनंद मिलेगा, इसकी कोई निश्चित स्थिति नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जीवन को जीने की कला हमारे को बदलनी होगी। जीवन को जीने के कलात्मक रूप से जीना होगा, एक सम्यक प्रकार से जीवन को जीना प्रारंभ करना होगा। अगर सम्यक रूप से जीने की कला के साथ और इस जीवन को चित्रित करना शुरू करेंगे, इसमें फूल खिलाना शुरू कर देंगे, इस जीवन को महकाना शुरू कर देंगे, तो हम कहीं भी रह करके स्वर्गिक आनंद से अपने आप को भर सकते हैं। अगर ये दृष्टिकोण हमारा सही है, सोच सही है, तो हमारे को कोई दूसरा दुखी नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति हमारे को दुखी नहीं कर सकती, कोई वातावरण हमारे को दुखी नहीं कर सकता। इसलिए तो एक प्रसंग जो बतलाया है, ये घुड़सवार सवेरे सवेरे जिस समय गांव के पास से निकल रहा था, उसने उस गांव में थोड़ा घुड़सवार था, गति मंद की। उसने देखा एक आदमी, एक वृद्ध आदमी, एक वरिष्ठ वृद्ध बुजुर्ग आदमी वहां पर बैठा हुआ है। उसने घोड़ा रोका, घुड़सवार उसके पास गया, उसने राम राम की। अब जिस समय वृद्ध ने उसकी तरफ देखा, कहाँ से आए, पहचाना नहीं। उन्होंने कहा एक बात पूछना, आपसे एक सलाह लेनी थी। उन्होंने कहा बोली। कि हम इस गांव में बसना चाहते हैं, यहाँ पर कोई मकान वगैरह लेकर के इसमें बसना चाहते हैं, तो यहाँ के लोग सब ठीक है ना, यहाँ का सिचुएशन, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग बाग सब तो अच्छे हैं ना यहाँ पर, बस ये थोड़ी सलाह लेनी थी कि यहाँ के लोग कैसे हैं। उस वृद्ध ने उस घुड़सवार की तरफ देखते हुए कहा, ये मैं बताऊं यहाँ के लोग कैसे हैं और आप बच सकते हैं या नहीं बच सकते, आपको यहाँ बसना चाहिए या नहीं बसना चाहिए, इसका मैं जवाब दूं, इससे पहले एक मेरे प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। उनका बोलिए।
मैंने कहा जिस गांव को छोड़ करके आप आ रहे हो, जिस गांव का निवास आप वहां से उठा करके बाहर आए हो, यहाँ बसना चाहते हो, जिस गांव को तुम छोड़ना चाहते हो, क्या आप बतला सकते हैं उस गांव के लोग कैसे हैं, उस गांव का वातावरण कैसा है? मैंने कहा चलो छोड़ो, उससे क्या लेना देना, उस चीज से क्या लेना देना, आपने उसका क्या करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको उसकी सलाह दूं उससे पहले मुझे इसका थोड़ा समाधान चाहिए। जिस गांव को आप छोड़ के आ रहे हैं वो गांव और गांव के लोग कैसे? उसका तो चेहरा लाल हो गया। उस गांव में तो एक नंबर के नालायक लोग, इतने दुष्ट प्रकृति के हैं, इतने नालायक हैं, और ऐसी तकलीफें देते हैं, ऐसी समस्याएं पैदा करते हैं, बड़े नजदीक नजदीक के रिश्ते, वो भी ऐसी बेईमानी करते हैं। इसलिए तो मेरा मन उचट गया। मैं सोचता है ऐसे दुष्ट लोगों के पास रहना ही नहीं, ऐसे दुष्ट गांव के अंदर रहना ही नहीं। उनको तो याद करके ही मेरा खून खौल उठता है। इसलिए मैं उस गांव को छोड़ रहा। एक भी तो ऐसा आदमी नहीं वहां पर जो जिसे आदमी कहा जा सके। उस घुड़सवार ने उस गांव की जो स्थिति थी वो सब बतलाई, सारी सिचुएशन उसने बतला दी, और चुप हुआ। मैं कहा आप क्या? तो वो पूछता, वो वहाँ जो पूछा था उसकी जानकारी लेता, सलाह मशवरा लेता, उससे पहले ही उस वृद्ध ने कहा कि साहब आप इस गांव से आगे चले जाइए। जिस गांव को छोड़ करके आ रहे हैं ना आप, उस गांव से भी 1000 गुना दुष्टता वाले हैं इस गांव के लोग हैं। 70 वर्ष से यहाँ पर हूं मैं, 70 वर्ष से देख रहा हूं। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं तक नहीं कर सकते। इसलिए आपको तो यहाँ रुकना क्या, एक दिन भी रुकने की सलाह नहीं दे सकता। आप जैसे आए ऐसे गांव को छोड़ करके चले जाइए। कुछ योग ऐसा बना, कभी कभी ऐसे संयोग बनते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो वृद्ध विचार ही कर रहा था, सोच ही रहा था। आदमी एक गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में बसने की सोचता है। उड़ने को तांगा वहां पर आया, एक दो आदमी उसके अंतर थे, उस तांगे में कुछ सामान रखा हुआ था। टांगा आया और रुका, घोड़े का तांगा था, और रुक करके उस वृद्ध के पास, उस ये बुजुर्ग वृद्ध पुरुष के पास आकर के बैठे। उनने कहा दादा हम एक सलाह लेना चाहते हैं आपसे। उन्होंने कहा क्या लेना है भाई? कि हमें अपना घर बसाना, घर लेना है, कुछ जमीन जायदाद वगैरह लेनी है। तो इस गांव में रहना कैसा रहेगा? इस गांव में अगर जमीन ले लेते हैं, अपना मकान बना लेते हैं, अपना बसेरा यहाँ पर शुरू करते हैं तो कैसा रहेगा? यहाँ के लोग कैसे हैं? तो उस बुजुर्ग नागरिक ने जिस समय फिर उन तांगे वालों की तरफ, उन आए हुए लोगों की तरफ देखा, उनका सामने आपको इसकी सलाह दूं, इससे पहले मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, जिस गांव को छोड़ करके आप लोग आ रहे हैं, यहाँ बसेरा करना चाहते हैं, वहाँ से बने बनाए बसेरे को उठा करके चल रहे हैं, तो उस गांव के लोग कैसे, वहाँ का सिचुएशन कैसा? जिसमें पूछा तो उनके आंखों में आंसू, बहुत याद आती है गांव की, बहुत स्मरण होता है गांव का। इतने भले लोग, इतने अच्छे लोग, वहां पर तो सारा गांव परिवार की तरह, इतने सज्जन,
इतने अच्छे लोग, लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई, हम इस मजबूरी में पहुंच गए कि हम गांव को छोड़ करके इधर आने की सोचने के लिए बाध्य हो गए। लेकिन गांव तो स्वर्ग है, बहुत अच्छा गांव, बहुत अच्छे लोग, बस हमारी मजबूरी है दादा। उन्हें याद करके हमारी आंखों में आंसू आते। उस वृद्ध ने कहा, आपका स्वागत है, आप लोग आए, इस गांव के अंदर बसेरा करें। ये गांव इतना अच्छा है, जैसे लोग आप छोड़ करके हैं उससे भी बेहतर सुंदर अच्छे लोग यहाँ पर मिलेंगे, उससे भी ज्यादा आपको प्रेम देंगे, उससे भी ज्यादा आदर सत्कार आपको मिलेगा, और हर काम में हर व्यक्ति का आपको सहयोग मिलेगा। आप लोग बड़े आराम से आकर के यहाँ पर बसेरा कर सकते हैं। इतना अच्छा गांव दूसरा आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हमारे के लिए सोचने के लिए एक विषय है। वो एक ही वृद्ध घुड़सवार आया, उसके लिए कहता है ये गांव बहुत बुरा है, तुम आगे चले जाओ। ये तांगे वाले आए तो इनको कहता ये इतना अच्छा गांव है, इससे अच्छा गांव और दूसरा नहीं मिलेगा, तुम आकर के यहाँ पर बसो। उस वृद्ध की ये दोनों सलाह देने का तात्पर्य क्या है, इसमें क्या रहस्य? वो वृद्ध ये देखना चाहता था कि गांव जैसा भी हो, लोग जैसे भी हों, क्योंकि दुनिया तो जैसी है वैसी है, चाहे कहीं भी जाओ, चाहे शहर में जाओ, गांव में जाओ, मोहल्लों में जाओ, कहीं भी जाओ, दुनिया तो वैसी की वैसी है। यहाँ तो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। यहाँ कोई पूरी तरह से कोई दूध का धुला हुआ ऐसा नहीं है, कहीं पाप नहीं होता ऐसा नहीं, कहीं धर्म नहीं होता ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो वृद्ध सिर्फ ये देखना चाहता था आकर के बसने वालों का खुद का दृष्टिकोण कैसा है। अगर खुद का दृष्टिकोण सही है, खुद का दृष्टिकोण अच्छा है, देखने का स्वभाव अच्छा है, वृत्ति अच्छी है, उसके लिए हर गांव के अंदर अच्छा ही है। और उसकी खुद की दृष्टिकोण खराब है, खुद का सोच खराब है, खुद का चिंतन अगर खराब है, तो उसके लिए हर गांव तकलीफ देने वाला है। उसके लिए कहीं पर भी सुख शांति नहीं, उसके लिए कहीं भी अच्छा ही नहीं है। इसलिए उस वृद्ध व्यक्ति ने, जो 70 साल का वृद्ध था, उसने अनुभव किया, जीवन में यह अनुभव किया कि हमारी दृष्टि अगर ठीक है तो हमारा सब कुछ ठीक है, अगर हमारी दृष्टि ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं। अगर हमारा सोचने का तौर तरीका ठीक है तो सब लोग अपने अच्छे हैं, अगर हमारा ही तौर सोचने का तौर तरीका गलत है तो कोई दुनिया के अंदर अच्छा नहीं है। ये दृष्टिकोण को उसने देखा और एक को कहा ये गांव सबसे बुरा है, तुम चले जाओ, क्योंकि उसका दृष्टिकोण ही खराब दिखा। वो यहाँ रहेगा, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। और दूसरों की दृष्टिकोण अच्छी थी, देखने का एक नजरिया बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा इतने अच्छे नजरिया वाले लोग यहाँ पर रहेंगे तो इनको भी अच्छा ही मिलेगी। तो इस दुनिया को जो हम कोसते हैं, इसी दुनिया में महावीर और बुद्ध, कृष्ण और क्राइस्ट जैसे लोग हुए, जो सारी जिंदगी खुश रहे, सारी जिंदगी प्रसन्न रहे, प्रसन्नता से भरे रहे, प्रसन्नता को बांटा। वो भी तो इसी दुनिया के अंदर रहे, वो तो इसी दुनिया के अंदर पले बड़े बड़े हुए, वो तो कोई दुखी नहीं हुए, उनको तो कोई बुरा नजर नहीं आया। तो दुनिया तो जैसी है वस्तुतः वैसी, लेकिन सुख दुख या अच्छा बुरा ये हमारे नजरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सोचने का ढंग कैसा है, हमारा सोचने का तौर तरीका कैसा है, हम कैसा सोचते हैं, किस ढंग से सोचते हैं, हमारे दृष्टिकोण में नकारात्मकता है या सकारात्मकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण चीज को अच्छी तरह से समझ करके स्वीकार करना बहुत जरूरी है।
वरना जिसका दृष्टिकोण में दुख है वो हमेशा दुखी रहता है, और दृष्टिकोण में सुख है वो हमेशा सुखी रहता है। उदाहरण के तौर पर देखो, एक अगर दांत हिल जाता है तो आदमी इतना दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। एक दांत को दर्द होता है तो इतनी वेदना होती है, तकलीफ होती है। लेकिन 32 दांतों में से 31 दांत उसके सुरक्षित हैं, उसका सुख उसको महसूस नहीं होता। एक दांत का दुख, एक दांत का निकालना, एक दांत का जो अभाव होना उसको बहुत अखरता है। लेकिन 32 में से एक का अभाव उसको अखरता है, लेकिन जो 31 वहां पर मौजूद हैं उसकी खुशी वो अनुभव नहीं कर सकता, उसका आनंद वो अनुभव नहीं कर सकता, उसके आनंद से नाच नहीं सकता। वो एक जो चला गया उससे रो तो सकता है, लेकिन 31 उसके पास मौजूद हैं उसमें वो नाच नहीं सकता। ये हमारी दृष्टिकोण का अंतर है, ये सोच का अंतर है। दृष्टिकोण में ही जो है गलत है तो फिर जीवन तो गलत ही होगा उसमें। इस तरह दृष्टिकोण को बदलने का प्रयत्न, दृष्टिकोण को सकारात्मक करने का जो पुरुषार्थ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर इस महत्वपूर्ण अभ्यास को हम आगे बढ़ा सकते हैं तो जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। यानी हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।